16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच से विश्व के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश एकदम स्पष्ट रहा। मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना और युद्ध के बजाय संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना। संघर्ष, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक अनिश्चितता के साथ साथ पीएम ने डीप फेक और साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। पीएम ने ब्रिक्स को भारत के निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। पीएम ने एक बार फिर शांति और संवाद का संदेश दोहराया। पीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं, संवाद और कूटनीति के समर्थक हैं। आतंकवाद और उसकी फंडिंग के खिलाफ मजबूत सहयोग पर बल देते हुए पीएम ने इसे लेकर दोहरे मापदंड को अस्वीकार्य बताया। पीएम ने युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि ब्रिक्स को दुनिया को संदेश देना चाहिए कि वो विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी समूह है। ब्रिक्स के मंच से पीएम ने इंफ्रा विकास संबंधी भारत के अनुभव साझा किए। पीएम ने ब्रिक्स की पहल न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार की सराहना की। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जोर नजर आया। इसके साथ उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो भी वैश्विक चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए हमारी जो साझा रणनीति होनी चाहिए वो तरीके से पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। ब्रिक्स के विस्तार का जिक्र करते हुए पीएम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके बड़े प्रतिनिधित्व को रेखांकित किया। पीएम ने ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने से जुड़ी सहमति को महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने एमएसएमई के हितों पर ध्यान देने को भी जरूरी करार दिया। 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम के संबोधन में सभी प्रमुख मुद्दों की गूंज साफ सुनी गई। वैश्विक संस्थानों में सुधार, टकराव के बजाय संवाद और प्रगति के सफर में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का यह संदेश दुनिया ने बड़े गौर से सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।